नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष रस्तोगी। मैं रस्तोगी बनारसी सिल्क हाउस नाम की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था की स्थापना मेरे दादाजी ने सन 1944 में बनारस में की थी। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ इस लाइन में और हम लोग हर प्रकार की साड़ीज़ में बनारस में जो बनती है हम लोग उसमें डील करते हैं। बनारस में देखिए क्या है कि देयर आर मैनी फाइबर्स। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं और दूसरे होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं। रस्तोगी बनारसी सिल्क हाउस जो मेरी कंपनी है दैट स्पेसिफिकली डील्स इनटू नेचुरल फाइबर्स मेड साड़ीज ओनली। फॉर एग्जांपल कतान सिल्क, शिफॉन्स, लिनन्स, कोरा ऑर्गेन्जाज, मलमल कॉटन्स। देर आर अ लॉट ऑफ नेचुरल फाइबर्स जिनसे हम लोग हैंडलूम साड़ीज़ बनारस में उत्पादन करते हैं। नेचुरल फाइबर्स की साड़ीज़ जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग सर्टिफिकेशन सिस्टम भी देते हैं। जैसे रियल जरी की साड़ी बनारस में आपने सुनी होगी, रियल जरी की साड़ी बनती है जिसमें ओरिजिनल चांदी का तार होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि चांदी के तार में सोने की पानी की परत होती है और उसको हम लोग सर्टिफाई करते हैं। जो राजा महाराजाओं की जो पोशाकें होती थी आज से 100-200 साल पहले जो पहनी जाती थी, बनारस के वीवर्स उसको बनाते थे, उसमें रियल जरी होती थी। मतलब असली चांदी का तार सोने की पानी की परत में बनाकर उससे राजा महाराजाओं के कपड़े बनाए जाते थे, पोशाकें बनाई जाती थी। बनारस जैसा कि आप जानते हैं एक हथकरघा इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज सेक्टर में कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं होता है। बनारस में कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं है। हम लोग जो हमारे वीवर्स होते हैं जिनसे हम लोग काम लेते हैं, वो एक वीवर अपने घर में 1 या 2 या 3 हैंडलूम्स या 4 हैंडलूम जैसी उसके घर में जगह हो, वो अपने घर में ही हैंडलूम लगा के वीविंग करता है। उसकी वाइफ भी उसकी मदद करती है, उसके घर के बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। जब उनके बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं तो उनको भी 1 घंटे वी मेक श्योर कि वो भी ट्रेनिंग ले 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि 13 साल की उम्र से पहले अगर बच्चे ने वीविंग का प्रोसेस नहीं सीखा तो उसकी उंगलियां उस हिसाब से मोल्ड नहीं हो पाती हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो बच्चे वापस आए वो भी सीखें ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस आर्ट को पकड़े। So our basic funda of our company is to educate the client what they are buying and then make their shopping experience an enjoyable one and tell them the difference between an authentic sari and an unauthentic sari, so that the consumer can decide for herself or himself that whether the sari I am buying I should buy this or not. If you are selling something which is a 3-star quality, tell them it's a 3-star quality and charge the price also for 3-star quality. But if you're selling something which is a 5-star quality or a 7-star quality, tell them that this is the 7-star quality and this is the price for it. And tell them what is actually the difference that separates it from a 3-star quality. ये हमारी एक बहुत पुरानी संस्कृति है। There is a saying in Banaras that when you wear a sari, you're not just wearing a sari, you are wearing a particular timeline of a civilization.